आइए आज चर्चा करते हैं रस पर। किस पर चर्चा करेंगे? रसों पर चर्चा करते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। सबसे पहले रसों का उल्लेख कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। 36 अध्यायों में से किस अध्याय में रसों का वर्णन है? 6 रसों का वर्णन है। कितने रसों का है? किस अध्याय में? 6 अध्याय में है। ठीक है ना। भरत मुनि ने कितने अलंकार माने? 4। उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकार। ठीक है ना। बोलिए विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, संयोगाद, रसानिष्पत्ति। विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, संयोगाद, निष्पत्ति। ये परिभाषा किसकी है? किस पुस्तक की है? जो बेटा पढ़ाना सार्थक कर दिया आपने। चलिए आइए आगे बताते हैं। रसों का राजा किसको कहा गया है? श्रृंगार रस की स्थापना किसने किया था? श्रृंगार रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव, बीभत्स रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव और शांत रस का स्थायी भाव। अगर नहीं पता तो ये भी जान लीजिए, शांत रस की स्थापना हिंदी में किसने की? भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना? किसी शांत रस को नहीं माना। और इसकी स्थापना किसने किया था? वात्सल्य रस की स्थापना किसने किया था? आचार्य विश्वनाथ ने। विश्वनाथ की पुस्तक कौन सी है? साहित्य दर्पण। कितने परिच्छेद है? 10। वात्सल्य रस का स्थायी भाव, भक्ति रस का स्थायी भाव। और हिंदी में भक्ति रस को किसने माना? रूप गोस्वामी। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए ज्वाइन करें दिव्य अकेडमी। धन्यवाद।